हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर अंजलि अग्रवाल। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिससे आप अपने नेक पेन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक पेन होने के जो कारण होते हैं वो बहुत से हो सकते हैं, लाइक या तो आपका पोस्चर जो है वो सही नहीं है, या फिर आपका स्लीपिंग पोस्चर है उसमें कुछ मिस्टेक है, या फिर आप अगर बहुत ओवर वर्क कर रहे हैं तो भी आपको नेक पेन हो सकता है। नेक पेन सीवियर भी हो सकता है, माइल्ड भी हो सकता है। अगर सीवियर कंडीशन हुआ तो वो स्पॉन्डिलाइसिस में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आपको पिंच नर्व की शिकायत होती है। आपके हाथ में भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, आपको झंझनाहट, नमनेस आपके हाथ में फील हो सकती है। तो आज हम नेक पेन से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेज़ हैं वो डिस्कस करेंगे, और किस तरह से आप अपनी नेक का ख्याल रख सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले नेक का वार्म अप करना है। नेक का वार्म अप करने के लिए नेक की मूवमेंट्स हमें करनी है। तो नेक की सिंपल जो मूवमेंट्स होती हैं वही हमें करनी है। सो लेट मी शो यू। लाइक आपको सबसे पहले नेक साइडवेज में इस तरह से लेके जाना है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रेट आपकी नेक को रखना है, वो इस तरह से मुड़नी नहीं चाहिए। आपको सीधे सीधे दोनों तरफ 5 से 6 बार अपनी नेक को मूव करना है, इस तरह से। उसके बाद आपको अपनी नेक को ऊपर नीचे इस तरह से उठ के जाना है। लाइक दिस। आपको मूवमेंट पेन फ्री रेंज में ही करनी है। आपको मूवमेंट वहाँ तक करनी है जहाँ तक आपको पेन फील ना होता हो। जहाँ पे आपको पेन फील होता है वहाँ पे आपको मूवमेंट को स्टॉप कर देना है। इसके बाद आपको नेक को साइड बेंडिंग करनी है, ऐसे। सो दीज वर द फ्यू मूवमेंट्स, नेक मूवमेंट्स, जिससे आप अपनी नेक की थोड़ा मसल्स को थोड़ा वार्म अप कर सकते हैं, और उसके बाद मेन एक्सरसाइज की तरफ जा सकते हैं। नाउ इन द फर्स्ट एक्सरसाइज हमें नेक की स्ट्रेचिंग करनी है। तो नेक की स्ट्रेचिंग के लिए हमें हमारे नेक को साइड में बेंड करना है, और उसके बाद थोड़ा सा हाथ से फोर्स करके उसको स्ट्रेच करना है। लेट मी शो यू। आपको नेक को इस तरह से लेके जाना है एक साइड पे, और फिर उसी साइड की हाथ की मदद से इस तरह से आपको उसको थोड़ा स्ट्रेच करना है। 5 to 10 सेकेंड्स तक होल्ड रखना है, एंड देन यू हैव टू रिलैक्स। इस तरह से आपको एक साइड पे 3 से 4 बार इस स्ट्रेचिंग को रिपीट करना है। अभी ऑन द अदर साइड, लाइक दिस। ये करते समय आपको जो स्ट्रेच फील होगा वो इस जगह पे आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए। सो दिस वाज द स्ट्रेचिंग फॉर neck. Now in the next stretching that I am going to show you is for levator scapulae muscle. तो levator scapulae muscles को हम रिलैक्स करेंगे इस स्ट्रेचिंग के थ्रू। तो उसके लिए हमें हमारे नेक को 45 डिग्री के ऊपर रोटेट कर देना है। 90 डिग्री नहीं, ऐसे नहीं करना है, ना कि हमें स्ट्रेट रखना है। 45 डिग्री हमें अपने नेक को रोटेट करना है। फिर जिस साइड पर हमने हमारे नेक को रोटेट किया है उसी साइड के हाथ से हमें अपने नेक को नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है, होल्ड रखना है 5 to 10 सेकेंड्स, एंड देन यू हैव टू रिलैक्स अगेन। जो आपको स्ट्रेच फील होगा वो आपको इस जगह पर फील होगा। ये जो रीजन है यहाँ पे हमारी मसल रहती है जिसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रेचिंग। होल्ड इट फॉर 5 to 7 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। अभी दूसरी साइड पर 45 डिग्री एंगल पर हमें इसको रोटेट करना है। अब इस हाथ की मदद से हमें इसको नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है। होल्ड इट फॉर 5 to 7 सेकेंड्स एंड देन यू हैव टू रिलैक्स। तो ये एक्सरसाइज, ये जो एक स्ट्रेचिंग है वो आप 4 to 5 टाइम्स दोनों साइड पर रिपीट कर सकते हैं, और दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। सो इन द सेकेंड एक्सरसाइज हमको जो करना है वो होता है चिन टक्स। तो चिन टक्स के लिए हमें एकदम स्ट्रेट खड़े रहना है, ना हमें अपने गर्दन को नीचे रखना है ना ऊपर रखना है, एकदम न्यूट्रल पोजीशन में रखना है।
न्यूट्रल पोजीशन में रखने के बाद हमें हमारे नेक को पीछे की तरफ खींचना है, लाइक दिस। लेट मी शो यू। इस तरह से खींचना है, खींच के होल्ड रखना है और फिर हमें उसको रिलैक्स करना है। ये आप 5 से 10 बार रिपीट कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, जब भी आप फ्री हों। सिटिंग में, स्टैंडिंग में, कभी भी कहीं पे भी कर सकते हैं। अगर आप कोई वर्क प्लेस पे हैं तो भी कर सकते हैं। तो दिस एक्सरसाइज विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग योर नेक एंड ऑल्सो इम्प्रूविंग योर पोस्चर। सो लेट मी शो यू अगेन। इस तरह से आपको अपने चिन को पीछे खींचना है। आपको जो एक फोर्स है वो आपकी गर्दन के पीछे फील होगा। अगर वो फोर्स आपको फील हो रहा है दैट मीन्स कि आपने एक्सरसाइज सही की है। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज को करना है। नाउ इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं उसमें हमारी नेक को हमें स्ट्रेट रखना है और हमारे जो दोनों शोल्डर्स है उसको पीछे इस तरह से खींच लेना है, लाइक दिस। और उसके बाद हमारे हाथों को हमें इस तरह से सर के पीछे रख देना है, टच नहीं करना है, थोड़ा दूर रखना है। और उसके बाद हमें हमारे दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और फिर नीचे लेके आना है, लाइक दिस। एल्बो से स्ट्रेट करना है ऊपर और नीचे लाना है और हमारे जो दोनों शोल्डर्स हैं वो पीछे की तरफ हमें थ्रू आउट द एक्सरसाइज खींच के रखने हैं, लाइक दिस। सो जो आपको एक स्ट्रेन, एक तरह का जो खिंचाव, जो एक स्ट्रेन जो पड़ेगा वो आपके स्कैपुलर मसल्स के ऊपर पड़ेगा। जो पीछे के जो ये मसल्स होते हैं वहाँ पे आपको थोड़ा भारीपन लगेगा करते समय। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं। तो ये आप कर सकते हैं अराउंड 7 to 10 टाइम्स। इनिशियली आप 5 टाइम भी कर सकते हैं और धीरे धीरे आप इसको 10 टाइम्स तक ले जा सकते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं उसमें हमें हमारे दोनों हाथों को इस तरह से कमर पे रख देना है, लाइक दिस। और फिर हमें हमारे दोनों जो एल्बोज़ है उसको पीछे की तरफ इस तरह लेके जाना है जितना हम ले जा सकते हैं। इससे हमारे जो शोल्डर मसल्स हैं, जो हमारे रिट्रैक्टर्स हैं, जो शोल्डर्स के पीछे रहते हैं, ये जो मसल्स होते हैं हमारे, जो ये जो मसल्स होते हैं इसके ऊपर हमें एक तरह से स्ट्रेन फील होगा। और ये हमारे एक तरह से पोस्चर करेक्शन में भी हेल्प करते हैं, साथ के साथ नेक मसल्स को भी स्ट्रेंथन करते हैं और ओवरऑल हमें एक प्रॉपर बैलेंस देते हैं मसल्स के अंदर, लाइक दिस। आपको इसको इस तरह से करना है, होल्ड रखना है, दोनों एल्बोज़ को पीछे ले जाना है, होल्ड रखना है 5 सेकेंड एंड देन रिलैक्स अगेन, रिलैक्स अगेन, रिलैक्स। तो ये एक्सरसाइज आप 10 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं एट अ टाइम और दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। सो दीज वर द फ्यू एक्सरसाइजेज एंड स्ट्रेचिंग जिससे आप अपने नेक पेन में रिलीफ पा सकते हैं। और अगर आपका जो नेक पेन है बहुत सीवियर है और एक्सरसाइजेस करने से, ये जो जनरल एक्सरसाइजेज हैं ये करने से अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आपको प्रॉपर डायग्नोसिस की ज़रूरत है और आपको उसके लिए कोई भी एक डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर आपको अपना डायग्नोसिस करवाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसके साथ साथ हम हमारे नेक के मसल्स की जो स्पाज़म है उसको दूर करने के लिए आइस एप्लीकेशन भी कर सकते हैं फॉर 10 मिनट्स ट्वाइस अ डे। एंड ऑल्सो हमारा जो स्लीपिंग पोस्चर है वो भी हमारा अच्छा होना चाहिए। हमें बहुत हाई पिलोज़ यूज़ नहीं करने हैं एंड द मैट्रेस जो हम यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली, और बेटर अगर आपको नेक के इशू रहता है तो आप सर्वाइकल पिलो यूज़ करें, दैट इज़ एडवाइजेबल। So I hope the video was informative, and if you like my video please share it to your friends and family and also subscribe to my channel. Thank you.